हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक न्यूज़ आई है ndtv.com पर पब्लिश हुई है, उसका एनालिसिस करेंगे और इस टाइप की सिचुएशन जो है उसे हम कैसे डील करेंगे फ्यूचर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं क्रिप्टो मार्केट पूरा क्रैश कर गया है, तो उस कंडीशन में कैसे हम सरवाइव करते हैं, किस तरीके से अपने आप को सेफ रखते हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई बियर सिचुएशन हमें जो है इस तरीके से अफेक्ट ना कर पाए, तो वही आज सारी हम चीज़ें देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एनडीटीवी की रिपोर्ट दिखाता हूं। आप देख सकते हैं ndtv.com और यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस फाउंडर सेज ही इज पुअर अगेन आफ्टर लूना क्रैश। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं लूना कॉइन क्रैश हो गया है पूरी तरह से। उनका जो स्टेबल कॉइन था यूएसटी, वो भी आज की डेट में सेंटो में उसकी वैल्यू चल रही है, डॉलर से घटकर। तो इस तरीके से लूना कॉइन जो है क्रैश हुआ है और ये बाइनेंस एक्सचेंज के मालिक हैं, ये कह रहे हैं कि मैं दोबारा से गरीब हो गया हूँ। तो हम और आप किस जगह पर स्टैंड करते हैं ये हम सोच सकते हैं, लेकिन अभी हम इनके बारे में इनका जो प्रूफ है वो भी देख लेते हैं। पोस्ट के अंदर चलते हैं। डेस्पाइट द क्रैश एंड फॉल इन द प्राइस ऑफ लूना, चैनपेंग झाओ हैज़ ए नेट वर्थ ऑफ अराउंड 14.9 बिलियन। केवल 14.9 बिलियन डॉलर इनकी बर्थ रह गई है। तो अभी देखिए कि ये 14.9 बिलियन डॉलर पर भी गरीब हैं और हम जो है ज़्यादातर टारगेट हमारा बिलियन डॉलर पर है ना। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो आगे देखते हैं इनका जो ट्वीट है ऑफिशियल, यहाँ पर इन्होंने लिखा है CZ बाइनेंस पुअर अगेन, यानी कि ये अब दोबारा से गरीब हो गए हैं क्योंकि लूना कॉइन क्रैश कर गया है। अभी मैं आपको लूना और उसका जो स्टेबल कॉइन है दोनों का प्राइस एनालिसिस करके दिखाता हूँ। उसके बाद हम इस टाइप की सिचुएशन से कैसे बचेंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए लूना का चार्ट हमारे सामने है। लूना का जो वैल्यू चल रहा था 2022 में 4/5/2022 में वो $119 के आसपास था, यानी कि $120 का कॉइन जब सडनली गिरता है, एक दिन में क्रैश होता है, तो वो घटकर पहुंच जाता है 0.00018 पर। तो ये आप देखिए यहाँ पर, ये आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर 119 यहाँ पर वैल्यू है, 118 119। और ये जब क्रैश होता है तो क्रैश होकर इसकी जो वैल्यू बन जाती है वो हो जाती है 0.00015, जो कि अभी करंट में चल रही है 0.0001179। तो इस टाइप से ये इतना क्रैश हुआ है, यानी कि $120 का कॉइन घटकर $1 में अब आप 1000 से भी ज़्यादा कॉइन यहाँ पर खरीद सकते हैं। अभी मैं इनका स्टेबल कॉइन दिखाता हूँ। तो ये है इनका टेरा UST, देख सकते हैं स्क्रीन पर, जिसकी वैल्यू थी $1 या $1 ही चलती थी, ये $1 या 0.997 इस टाइप से। तो $1 इनकी वैल्यू थी, लेकिन ये जब घटा तो घटकर ये अचानक हो गया है आज की डेट में 0.05 सेंट। मैं इसको भी बड़ा करके दिखाता हूँ जिससे आप देख पाएँ। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो वैल्यू है अभी करंट में वो 0.069 और ये डाउन गया है 0.052 तक। तो ये इनका जो स्टेबल कॉइन है वो इतना डाउन चला गया है 0.052 तक। तो ये है कंडीशन, यानी कि मार्केट में लूना और इसका जो स्टेबल कॉइन है दोनों इतनी बुरी तरीके से क्रैश हो गए हैं। तो बाइनेंस के जो फाउंडर हैं वो भी कह रहे हैं कि मैं दोबारा से गरीब हो गया हूँ। तो अब इस टाइप की सिचुएशन हमारे साथ ना हो, हमें आगे को किस टाइप से प्लानिंग करनी चाहिए वो आज हम देखेंगे। छोटा सा ओवरव्यू है, वैसे तो आपको ज़्यादातर चीज़ें उसमें से पता ही होंगी, लेकिन कुछ जो मेरे पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। अगर आप इस इन्फॉर्मेशन को आगे कन्वे भी करेंगे तब भी काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए हम अपनी जो पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट है लूना क्रैश से रिलेटेड, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि हमारा पहला पॉइंट है इन्वेस्ट इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। अगर आपको मार्केट क्रैश जैसी सिचुएशन से बचना है तो आपको सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। अगर आपके पास केवल लूना ही था तो आप जो है बर्बाद हो गए हैं, लेकिन अगर आपके पास लूना, बिटकॉइन, इथीरियम ये सभी थे, ADA, कार्डानो ये सभी थे, तब आपके चांसेस हैं जैसे ही मार्केट दोबारा से रिफॉर्म होगी आपका पोर्टफोलियो
वहीं पर पहुंच जाएगा जहां पर था, इवन उससे भी ज़्यादा आगे जाएगा। तो आपको अपने पोर्टफोलियो में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स रखने हैं, मल्टीपल कॉइन रखने हैं, आपको एक से ज़्यादा कॉइन में इन्वेस्ट करना है। इसके लिए एक कहावत भी है कि डोंट कीप योर ऑल एग इन वन बास्केट, यानी कि आपको अपने सभी अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। अगर आपके हाथ से टोकरी छूट गई तो सारे अंडे फूट जाएंगे, इसलिए आपको जो है उन्हें अलग अलग डिवाइड करके रखना चाहिए। तो ठीक वैसी ही कंडीशन यहाँ पर है। अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए 1 लाख रुपए हैं या 10 लाख रुपए हैं, तो आप उसको किसी एक प्रोजेक्ट में ना लगाएं, आप उसको 10-10 के हिसाब से डिवाइड करके 10,000 10,000 10,000 डिवाइड करके, या फिर अगर आपके पास 10 लाख हैं तो 1-1 लाख करके आप उनको 10 प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करिए। और उन 10 में से अगर 2 प्रोजेक्ट भी आपको मल्टीपल रिटर्न देते हैं तो वो आपका सारा कुछ वापस उसमें ही दे देंगे और आपको काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट करके देंगे। तो इसीलिए कभी भी एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, मल्टीपल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। अभी मैं बाइनेंस का भी आपको एग्जाम्पल देता हूँ। बाइनेंस एक्सचेंज binance.com है, लेकिन इनके कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अगर आप देखें तो उस पर ये केवल ट्रेडिंग ही नहीं कराते, कई सारे IDO भी कराते हैं, IEO भी कराते हैं, ट्रेडिंग भी कई टाइप की कराते हैं। वहाँ पर जो है नए फीचर भी ऐड हो रहे हैं, एयर ड्रॉप भी देते हैं। साथ ही साथ इनकी कई सारी और एक्सचेंजेस है, binance.us है, बजीरेक्स है इंडिया की, ये भी बाइनेंस की ही है। और एक इन्होंने टोको क्रिप्टो अभी लॉन्च की है, और भी कई सारी जो है प्रोजेक्ट हैं इनके। तो इसी टाइप से ये खुद भी मल्टीपल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अगर आप ट्रस्ट वॉलेट के बारे में जानते हैं तो वो भी इनका ही है। BUSD जो बाइनेंस US डॉलर है वो भी इन्हीं का ही है। तो इस टाइप से ये मल्टीपल प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, तो हमें भी इसी टाइप से सोचना चाहिए और मल्टीपल प्रोजेक्ट में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें लॉस होने के 100% चांस हैं, और अगर हम 10 प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे वो चांस उतने ही % कम हो जाते हैं। तो अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि इस टाइप से हमें, ये तो हमने एक पॉइंट देख लिया कि हमें मल्टीपल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा ये कि हमें मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर भी इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि अगर आप बाइनेंस एक्सचेंज पर ही हैं या फिर आप बजीरेक्स एक्सचेंज पर हैं, केवल एक ही एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए सेफ़ नहीं है। आपको मल्टीपल एक्सचेंज पर अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। आपको मल्टीपल एक्सचेंज पर ये काम करनी चाहिए। जैसे अगर आप बाइनेंस में सभी कॉइन के साथ ट्रेड करते हैं या कुछ कॉइन के साथ ट्रेड करते हैं, तो आपका कुछ फंड वजीरेक्स पर भी होना चाहिए, आपका कुछ फंड ट्रस्ट वॉलेट में भी होना चाहिए, आपका कुछ फंड FTX पर भी होना चाहिए। यानी कि जिसमें आपको लगता है कि ये ज़्यादा बढ़िया एक्सचेंज है, स्टेबल एक्सचेंज है, तो वहाँ पर आपको अपना फंड रखना चाहिए। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, जब प्राइस ज़्यादा हाई जाता है या प्राइस लो जाता है तो कुछ एक्सचेंज तो अपना ट्रेडिंग भी होल्ड कर देती हैं। उनका मतलब वो इतना ज़्यादा वॉल्यूम को हैंडल नहीं कर पाती, इतनी रिक्वेस्ट आ जाती है कि उसे हैंडल नहीं कर पाती। और कभी कभी आपको जब लो प्राइस पर ज़्यादा बाइंग के ऑप्शन रहते हैं तो वहाँ पर आप बाइंग के लिए ऑर्डर नहीं लगा पाते, क्योंकि आप एक्सचेंज को एक्सेस ही नहीं कर सकते, आप वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाते उनकी। तो इसीलिए अपना जो फंड है वो एक से ज़्यादा एक्सचेंज पर रखिए, ताकि आप इस टाइप की किसी भी कंडीशन में उसको, अगर आपको बजीरेक्स मान लीजिए काम नहीं कर रहा तो आप बाइनेंस पर यूज़ कर पाएँ, और अगर बाइनेंस भी काम नहीं कर रहा है तो आप उसको जो है किसी दूसरी FTX पर या फिर कॉइन बेस पर उसको यूज़ कर पाएँ और अपना जो कॉइन आपको ख़रीदना है वो आप ख़रीद पाएँ। तो ये है मेरा दूसरा ओपिनियन कि आपको एक से ज़्यादा एक्सचेंज पर अपना फंड रखना चाहिए और अपने जो एसेट हैं उनको मल्टीपल एक्सचेंज पर यानी कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर रखना चाहिए। तो ये था मेरा दूसरा पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरा पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। तो हमारा तीसरा पॉइंट है कि कभी भी आपको केवल एक इंडस्ट्री के पीछे नहीं रहना चाहिए। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको हर एक इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, आपको हर एक इंडस्ट्री में इन्वेस्ट भी करना चाहिए। ये नहीं कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो केवल क्रिप्टो में ही इन्वेस्ट करेंगे और एक्सचेंज पर इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको सभी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको क्रिप्टो में भी, आपको फॉरेक्स में भी, और आपको स्टॉक मार्केट में भी, साथ ही साथ आपको रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको जो है गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको लैंड प्लॉट वगैरह इनमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो मल्टीपल तरीके से ग्रो करता है। आपकी जो नेटवर्थ है वो कई जगह से ग्रो होती है और आपके पास पैसिव इनकम के मल्टीपल सोर्स बन जाते हैं। तो जैसे अगर हम क्रिप्टो मार्केट की बात करें
तो क्रिप्टो मल्टी बैगर रिटर्न देता है। लेकिन अगर हम फॉरेक्स की बात करें तो फॉरेक्स सबसे बड़ा मार्केट है और यहाँ पर भी आपको डेफिनेट रिटर्न मिलते हैं। फीचर्स काफ़ी हद तक आपको क्रिप्टो वाले मिलते हैं और फैसिलिटी भी काफ़ी बढ़िया मिलती हैं। इसके साथ साथ आपको स्टॉक भी काफ़ी अच्छे तरीके से जो है रिटर्न देते हैं। तो यहाँ पर भी आपको जो है अपना फोकस रखना चाहिए। साथ ही साथ आपको धातुओं में जैसे मेटल, गोल्ड वगैरह में, इनमें भी अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये भी एक बेस्ट इन्वेस्टिंग टिप्स है। अगर आप मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके जो पोर्टफोलियो को ग्रो करने की स्पीड है वो काफ़ी बढ़िया रहेगी, स्टेबल रहेगी और आप उसको उस पर रिलाई कर सकते हैं। जैसे अगर आपने लैंड परचेज़ की तो आपको पता है कि 3 साल में उसका 3-4 गुना, 5 साल में उसका 5-10 गुना होना ही होना है और ज़्यादा भी नहीं। अगर आप किसी ऐसी एरिया में भी लेते हैं जहाँ पर रेट इतनी स्पीड के साथ नहीं बढ़ते तो 5 साल में लगभग 3-4 गुना तो बढ़ ही जाता है। तो इसलिए आपको उसमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए। साथ ही साथ क्योंकि हर एक मार्केट तो क्रैश हो सकती है, क्रिप्टो क्रैश हुआ, स्टॉक मार्केट भी क्रैश हो सकती है, हालांकि वो जल्दी रिकवर कर लेते हैं। क्रिप्टो मार्केट भी रिकवर करता है, फॉरेक्स मार्केट भी रिकवर करता है। जैसे अभी बार जैसी सिचुएशन हो गई थी तो वहाँ पर फॉरेक्स मार्केट जो है में काफ़ी लोगों को लॉस हुआ और काफ़ी लोगों को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए आपको जो है फिजिकल एसेट जो होते हैं जैसे गोल्ड वगैरह हैं उनमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आपके ट्रस्टेबल सोर्स हैं और इस तरीके से करने पर आपकी जो नेटवर्थ है वो मेंटेन रहती है और कंटिन्यूसली ग्रो करती है। तो आपको मल्टीपल इंडस्ट्रीज में भी जो है इन्वेस्ट करना चाहिए। अगला पॉइंट हम रखते हैं, ये एक ओपिनियन है या फिर आप इसको बोनस टिप भी समझ सकते हैं और बोनस टिप्स ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं जो आपको अभी मिलने वाला है। तो टेक रिस्क व्हाट यू कैन अफोर्ड। तो इन्वेस्टमेंट का पहला रूल यही है और लास्ट रूल भी यही है और सबसे इम्पोर्टेंट रूल भी यही है कि आपको केवल उतना ही रिस्क लेना चाहिए जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो आप कभी भी नुकसान में नहीं रहेंगे। जितना आप ये मान के चलिए कि आप क्रिप्टो में, चाहे स्टॉक में, चाहे फॉरेक्स में निवेश कर रहे हैं तो आपको अपने गोल, वो हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे कि आपका गोल क्या है, किस तरीके से आप निवेश करते हैं, वो इन्वेस्टिंग के रूल्स होते हैं। वो आपको अगर उसकी डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं इस वाली इंडस्ट्री में ये काम करता हूँ, मैं क्रिप्टो में, फॉरेक्स में या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। तो ये भी आप मुझे बता सकते हैं, हम उसको इंक्लूड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन फ़िलहाल हमारा जो मेन बोनस टिप्स है वो यही है कि हमें केवल उतना ही रिस्क लेना चाहिए जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 ही लाख रुपए हैं जिनको आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप 1 ही लाख इन्वेस्ट करिए। आपको 10 लाख इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट अगर डंप गया, मार्केट अगर क्रैश हुआ तो आप उसको सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे मार्केट अप जा रहा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहाँ पर तो आप अब लिवरेज भी ले सकते हैं। लेकिन आपको रिस्क से बचने के लिए, हाई इनकम करने के लिए और डेफिनेट इनकम करने के लिए उतना ही रिस्क लेना चाहिए जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये था हमारा बोनस टिप्स। आई होप आपको ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उनको भी ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।